हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। भाई हमारे साथ ना एक थोड़ा सा हो गया लोचा ये हुआ कि भाई कल जब हम वहाँ पे अपना वेल वॉचिंग के लिए गए थे, वहाँ से ना उस टाइम मैं कुछ निकाल रहा था आरवी में से, तो ठां करके ना फोन और पूरा माइक वाला सब कुछ सेट पूरा नीचे गिर गया, काफ़ी ऊंचाई से गिरा। तो उसके बाद कुछ लोचा ये हो गया कि जो हमारा इसका फ़ोन का जो माइक है ये ख़राब हो गया, तार टूट गई, पता नहीं क्या हुआ, बट फॉर सम रीज़न हमारी जितनी भी आगे की रिकॉर्डिंग्स थी सबकी आवाज़ ख़राब हो गई। तो अब जितना भी हमने रिकॉर्ड किया वो तो बाद में जाके मैंने जब एडिटिंग के लिए जब कॉपी किया सारा सामान, तो जाके पता चला कि भाई कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें कोई वॉइस नहीं है। कुछ में ठीक ठाक है, थोड़ा रिकवरेबल है। तो जितना रिकवरेबल है वो तो मैं डाल ही दूंगा, बाकी उसके अलावा जितना सामान बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो आज की वीडियो में मोस्टली चीज़ें जो है थोड़ा वॉइस ओवर वाला मामला होने वाला है, और हमने जितना कुछ शूट किया था उससे बहुत कम ही डाल पाएंगे, जस्ट फॉर दिस रीज़न, क्योंकि भाई उस टाइम जो चीज़ रिकॉर्ड करी है उसकी फीलिंग अलग होती है, बट जब ऑडियो ख़राब हो जाए तो फिर वो वाली बात नहीं रहती। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं यहीं से और दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ फ्लैशबैक में विद वॉइस ओवर्स और जितना रिकवरेबल मामला है उसके साथ। आज के दिन की शुरुआत हमने करी अपना पूरा आरवी पैकअप करके। हम लोग निकले गैस पे डाउनटाउन की तरफ, जहाँ पे हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन था बर्थ प्लेस ऑफ कनाडा। और ये वही जगह है जहाँ पे न्यू फ्रांस से पहली बार एक्सप्लोरर्स आए थे और बाद में सेटलर्स यहाँ पे आके कनाडा में सेटल हुए थे। और इस एरिया को इन्होंने बनाया हुआ एक हिस्टोरिक साइट, जहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम था, एक बेकरी शॉप, एक सुवेनियर शॉप और एक छोटा सा नेवल बेस, और एंड में एक था वहाँ पे छोटा सा डेक जहाँ पे मम्मी और चेरी जाके ले रही थी नज़ारे। कूदना नहीं लहरें चलती हैं, ऐसा होता है जैसे ये साथ में घूम रहा हो। बर्थ प्लेस ऑफ कनाडा देखने के बाद हम लोग पहुंचे मिकमैक गैस्पेक म्यूजियम, जो कि डेडिकेटेड था यहाँ के नेटिव एबोरिजिनल्स को और उनकी ट्राइब मिकमैक ट्राइब। और यहाँ म्यूजियम में सब कुछ अच्छे से डिस्प्ले पे था कि वो कैसे रहा करते थे, उनका बेसिकली उनका लाइफस्टाइल क्या था, किस तरीके का पहनावा था उनका, क्या क्या टूल्स यूज करते थे और क्या खाते पीते थे। वो बता रही थी ना, जो ताशु ने पूछा कि वहाँ पे दांत पड़े हुए थे हिरन के, वो कहती है इसको टूल्स की तरह यूज कर, पहले होते तो नहीं थे। पीछे वो ऊपर जाके ना इनके वो टेंट भी बने हुए हैं। अच्छा। तो वो बंदी बता रही थी 2 मिनट के लिए आई, हमें कहती कुछ पूछना है तो बता देती हूँ कि यहाँ पे वो जो अपने यहाँ के नेटिव लोग होते हैं, रेड इंडियंस बोलते हैं उनको, वो यहाँ तो समुद्र में रहते थे, जब यहाँ लैंड पे आते थे तो वो यहाँ पे अपने घर बनाते थे। अच्छा। ये सोनी है, बहुत प्यारी है, दैट्स सो नाइस। कनो मेन सी फूड लॉबस्टर, स्कैलप्स, मसल्स, ये टेढ़े मेढ़े से। नो ये ऑयस्टर देन मसल्स, ये वाले छोटे that you do in sauce, yeah. And I'm allergic to all. She's allergic to all of this. तो चेरी का खाट वाट लगा के इसमें खिला दो। चलो स्नो प्रूफ और कहते हैं हीटेड टेंट्स उस जमाने के। चमड़ा है क्या? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। पेड़ नहीं है कुछ, ये कुछ पेड़ की छाल लग रही है। बाकी वो वाला देखना इधर, वो बड़े पेड़ की बाहर ऊपर निकलती नहीं होती छाल ऐसी, वो देखो वहां से पता लग रहा है दूर से। बड़े पेड़ की वो क्या कहते हैं, कवर सॉक। कुछ एनिमल स्किन के होते हैं, कुछ पेड़ की छालों के होते हैं। आई थिंक पेड़ की छाल और एनिमल से मिक्स भी बनाते हैं। हाँ, कि वाटर प्रूफ रहे, एयर प्रूफ रहे और हीट प्रूफ रहे, आई मीन कोल्ड प्रूफ रहे। देखो इंसान कैसे इसमें रह लेता था। हाँ, वो बैचलर्स हो गया, सेपरेट, ये सिंगल फैमिली हो गया, ये किचन हो गया, ये बड़ी फैमिली हो गया। देखो सेपरेट किचन, वन बेडरूम है, ये हम है, ये पीछे बाथरूम है। बाथरूम है पीछे झाड़ियों में, वेरी नेचर में, पीछे छोटा वाला हो गया।
से अब आपको दिखाते हैं प्रीमियम प्रॉपर्टी। $1 मिलियन प्रीमियम प्रॉपर्टी। इसका साइज तो देखो। लॉन भी आपका देखो, आउट हाउस भी है। आउट हाउस, ये गेस्ट हाउस होगा। ये गेस्ट हाउस है, वो सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा, वो सर्वेंट क्वार्टर उधर। ये तो किचन भी प्रीमियम अच्छी है। या बारबेक्यू टाइप्स। यहाँ पे बैठे आप लगाए पैटियो पर फर्नीचर। ओ खुला डुला देखो। हाँ, ये अंदर से खुला डुला है। ये तो बारिश ऊपर से आती होगी सर। टूट गया ना। वही टूट टाट गया ना, पुराने जमाने का थोड़ा। It's pretty huge, huh? Yeah. ये इनके स्नो बूट्स। ये रैक लगे हुए हैं। ये स्नो बूट्स है। वही पैरों पे बांध के चलते थे ना स्नो पे, फिर पैर धंसते नहीं है ना नीचे। मम्मी ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढूंढ लिया। ये रहा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। है मम्मी, ले ले। मम्मी इज हैप्पी इन मोटर होम। ये मॉडर्न वर्जन है पीछे वाला। ये क्रूज शिप आई है सारे सीनियर सिटीजन्स की। ये मॉन्ट्रियल से चली है। हाँ, परसों कुछ लोग यूएस से आए। अभी हमने एक बंदी से पूछा था। बस है ना, सारे इकट्ठे हो गए क्रूज पे, घूम रहे हैं दुनिया, रिटायर हो गए। सामने दिखाओ। ओह, साइड ब्लैक है। पर ये मेरे वाला छोटा। हाँ अलग है। हाँ, वो लंबा है। देंगे आप कलर चेंज कर लो। देखो ये रिवर्सिबल है, दोनों साइड का अलग कलर्स हैं। हाँ, वो वाला लंबा है, ये भी लंबा है। लंबा है। थैंक यू। मम्मी को देख रही है? ले लिया, मम्मी ने शॉपिंग करी है। मम्मी कुछ और देख रही है। म्यूजियम देखने के बाद और लेडीज की शॉपिंग के बाद हम फाइनली निकले अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जिसे कहते हैं परसे। यहाँ हम पहुंच गए हैं मेन परसी टाउन में, और जो इनका मेन व्यू पॉइंट है वहां पे पहुंचे हैं। पर यहाँ पे हवा इतनी तेज चल रही है, मेरा कैमरा पूरा हिल रहा है। और फॉर एग्जांपल बताता हूँ हवा कैसी तेज चल रही है। आवाज से पता चलेगा, आवाज से। पूरा कैमरा ही हिलता है, पूरा हाथ हिलता है, इतना बुरा हाल है। मैं वही सोच रहा हूँ इस हाल में हम पॉइंट पे कैसे जाएंगे और मम्मी को कैसे दिखाएंगे पॉइंट। बोला थोड़ा है, खींचा लेना उन्होंने मम्मी को उस पॉइंट तक जहाँ से बढ़िया व्यू आना है। हाँ, लोग तो हाँ पूरा ऊपर तक जाते हैं लोग वहाँ पे, वो ऊपर क्रॉस तक जाते हैं लोग वहाँ तक। मेन व्यू तो वहीं से आना है। वो सबसे ऊपर वाले पे, वो पीछे लोग, वो पीछे वाले पे जाते हैं। देख देख पजामा देख। अभी तो सामने खड़ा है, ये ब्लॉक किया हुआ है। अभी तो ब्लॉक है, फिर भी देखो हालत। हाँ, तो उधर जा। हवा कितनी है उधर, बहुत ज्यादा है। चेरी को क्या नहाए बाहर उड़ जाएगी। ये बहुत तगड़ी है। मम्मी अभी तो नजारे मस्त है। अभी तो आपको हवा फील भी नहीं हुई। आओ जरा फील कराएं, आओ फील कराएं आपको हवा। आप ना कृपया करके ये टोपी ऊपर चढ़ाओ कि आपकी टोपी उड़ जाएगी। ओह, या हाँ, अब जाओ। ऊपर जाना पड़ेगा हमें वहाँ ऊपर जाना है, वो क्रॉस लगा ना ऊपर, वहाँ पहुँचना है हमें चल के। तो आपको तो हम खींचे लेके जाएंगे। तो हवा, अगर हवा उधर को चल रही होगी तो हवा ही धक्का दे देगी। हो या अगर ऐसा है तो हवा इधर को मम्मी ऊपर चल के जा रही है। हाँ, नज़ारे ऊपर चल के लेंगे। आ जाओ चलो। Mickey looks so tired it might fall over, but he heads straight for the jukebox and he orders him a beer. अरे देखो झटके झुटके बहुत लगेंगे वीडियो में, झटके बहुत लगेंगे, आवाज बहुत खराब आएगी, पर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी हालत देख के समझ रहे होगे। His home's a wreck, been bouncing checks, got bills that's piling high. They ask the good Lord for some help.
got no reply. And he said Jesus ain't an easy man to talk to. And heaven never sounded all that nice. But I feel a little better singing, drinking songs. हमने देख ली आ जाओ। सीरियसली ना? हाँ देख ली हमने वेल। अरे पैसे दिए कल, उससे बेटर दिख रही है। और है कितनी बड़ी? सनी वेल ही है। हाँ वेल है वो। नहीं है? हाँ वेल है। वेल है, पानी से निकल रही है। पर कहीं जा नहीं रही, एक ही जगह खड़ी है ना? घूम रही है वहीं पे। एक ही जगह खड़ी है, वो जा नहीं रही। चलो आजा। पत्थर है वो, चल। वेल होते हैं, तो लोग उछल रहे होते हैं यहाँ पे। हवा उस साइड जाती, इस साइड हवा कम है। हाँ, यहाँ तो बहुत कम है। ये ना ये पत्थर भी तो ब्लॉक कर रहा है हवा। हाँ। हाँ जी मम्मी, हाउस ऑफ व्यू। A little 16 bars of paradise. देखो मम्मी, अभी हम वहाँ पे थे, वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे, हाँ, उससे भी पीछे उससे भी थे, पीछे थे हम, उससे भी हाँ। पीछे थे। जहाँ मैंने से पूरा देखी नजर आ रहा था हाँ, पत्थर। बल्कि यहाँ से ज्यादा लगेगा। यहाँ हवा भी कम है। हाँ वही, वहाँ पे हवा बहुत खतरनाक चल रही थी, यहाँ पे हवा थोड़ी कम है, यहाँ थोड़ी शांति भी है। आराम से देखा तो जाएगा। वहाँ हाँ, तो यहाँ पे- आगे भी पूरी खुल रही थी सीरियसली वहाँ तो कान मेरे दुख गए, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और तेज। हाँ ओए होए होए। Now you make some big mistakes over a lifetime. And heaven knows there पूरी ain't ट्रिप पे मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला किसी लाइट हाउस पे चढ़ने का, और यहाँ पे मुझे दिखा ये टावर, तो मैंने कहा भाई क्यों ये चांस मिस करो, फटाफट इस पे चढ़ जाओ। Sometimes it's just too late for forgiveness. But everybody here knows that you're doing the best. ये लेडीज तो आती नहीं है भाई। मैं आ गया हूँ टॉप पे यहाँ पे, और जो प्यारा नज़ारा है यहाँ से, इतना सही लग रहा है। वो दो पत्थर, उधर वो आइलैंड, ये है पूरा पर्सी शहर अपने पीछे। इतना सही है यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक कुछ छोटा मोटा नज़र आ रहा है, बस इतना ही है। शहर ही है, शहर कह लो, टाउन कह लो, पिंड कह लो। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाके हमें पता है कैंप साइट है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके फिर पूछते हैं उनसे कैंपिंग का क्या सीन है। और अब मैं चलता हूँ नीचे और देखते हैं क्या करना है, आगे का सीन। Well, life is tough. You done had enough. You ain't got no cash to spend. Come on down. सनी यहाँ तक इसके सी लेवल आ जाता है, कहते हैं कहाँ तक? जहाँ तक ये ये इधर? हाँ, हाँ, ओह। पूरा जंगल लगा हुआ है। लहरें पानी? उठ के आती होंगी। हाँ हाँ, लहरें हाँ, लहरें ही उठ के आती है। लहरें, लहरें। पानी थोड़ी इतना उड़ जाता होगा लेवल सी का। अच्छा, ये कहते हैं जब जम जाती है पूरी, हाँ। गाड़ियाँ ले आते हैं ऊपर। ओए होए। ये देख, अब इसके बीच 2013 में निकालते होंगे। ये 1955 की है होटल, 1955। 1955, अच्छा है। हाँ House, my friend. We say Jesus ain't an easy man to talk to. चलो, कैंपिंग साइट हमारी मिल गई है। हम रुक रहे हैं परसे में ही, और यहाँ पे सुबह घूमेंगे। अभी जा रहे हैं हम लॉन्ड्री करने और शावर लेने। हमने वैसे तो यहाँ पानी और अपना बिजली की सप्लाई मिल गई है, बट हमने कहा आराम से खुले डुले वॉशरूम में नहा के आते हैं, तो और लॉन्ड्री भी करते हैं। चलो फिर मैडम ने लॉन्ड्री बास्केट पकड़ ली है। And heaven knows there ain't no perfect man. बस बढ़िया सेटअप बना रहे हैं उन्होंने, अपना बढ़िया लाउंज देगा, खाओ पियो अपना सामान यहाँ पे लाके अपना आराम से बैठो लाउंज में। और यहाँ से सामने से ना व्यूज भी बहुत प्यारे आते हैं। Sometimes it's just too late for forgiveness. But everybody here knows that you अगली सुबह होते ही हमने फटाफट किया अपना आरवी रैपअप, और जिस मेन चीज़ के लिए हम रात को परसे रुके थे उसे कहते हैं परसे रॉक, और वो देखने के लिए हमें लेनी थी एक फेरी जो कि पड़ती है $45 पर पर्सन, और वो लेने के लिए हम निकले फटाफट अपने आरवी कैंपिंग साइट से। tough. You done had enough. You ain't got no cash to spend.
और फाइनली हम टाइम से पहुंच गए अपनी फेरी बोर्ड करने के लिए, और फेरी ने अपनी करी शुरुआत परसे रॉक से। और इसे परसे रॉक इसलिए कहा जाता है, परसे का मतलब होता है फ्रेंच में पियर्सिंग, और जो इसके अंदर एक छोटी सी आर्क है, छोटी नहीं, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्क है ओवर वाटर, विच इज़ अराउंड 15 मीटर्स वाइड। और इस रॉक को ऐसे देखा जाता है कि एक पियर्सिंग हुई पड़ी है रॉक के अंदर। अब मुझे ये नहीं पता कि शहर का नाम परसे रॉक के चक्कर में पड़ा या फिर रॉक का नाम शहर के चक्कर में पड़ा, बट है देखने में पत्थर बहुत ही खूबसूरत। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे पत्थर को बनने में लगे मिलियंस ऑफ ईयर्स, और विद टाइम ये कुछ कभी बनता गया, कुछ इरोड होता गया, और होते होते अब ये जितना बचा है, इसकी लेंथ है अराउंड 1400 फीट और चौड़ाई 300 फीट। और कहते हैं कि जो इसका बड़ा सा जो आर्क है, ये भी विद टाइम वाटर और विंड इरोजन से ही बना है। और इस पत्थर के ऊपर चलना भी अलाउड नहीं है, रीज़न बीइंग कि कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ फॉसिलाइज्ड प्लांट्स हैं और काफ़ी सारे बर्ड्स के नेस्ट, जिनको यहाँ की सरकार प्रिजर्व करना चाहती है। ये जो हमारा फेरी टूर था, ये गाइडेड टूर था, और गाइड ने हमें पत्थर के सारे साइड से घुमाया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी मिथ्स के बारे में बताया, काफ़ी और हिस्ट्री के बारे में बताया, जो अभी हमें एग्जैक्टली सब कुछ याद नहीं, और जितना हमने रिकॉर्ड किया था उसकी ऑडियो जा चुकी है। He's a man to talk to. They haven't never sounded all that night. परसे रॉक देखने के बाद हमारे फेरी टूर का जो सेकेंड स्टॉप था वो था बोनावेंचर आइलैंड। और ये जो आइलैंड है, ये एक बर्ड सैंक्चुरी है, और माइग्रेटरी सीजन में यहाँ पे अराउंड 2 लाख के आसपास बर्ड्स आते हैं। और जैसा हमें गाइड ने बताया था कि इनमें से 50,000 के आसपास जो होते हैं वो कपल्स होते हैं, बाकी सारे होते हैं सिंगल। ये वाली जो बर्ड सैंक्चुरी है, यहाँ पे मेनली जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो है गैनेट बर्ड्स की। और ये जो बर्ड्स हैं, ये अप्रैल से लेके अक्टूबर तक यहाँ पे रहते हैं अपने घोंसलों में। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं मैक्सिको घूमने घामने, उसके बाद वापस अप्रैल में आते हैं यहाँ पे, और इनका अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक होता है ब्रीडिंग सीज़न, और ये वापस अपने ही घोंसलों में आके रहते हैं पूरे सीज़न के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन गैनेट बर्ड्स के बारे में है वो है इनका फ़िश पकड़ने का तरीका। ये बर्ड्स अराउंड 100 फीट की ऊंचाई पे जाके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पानी में डाइव मारते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। लकीली मुझे मौका मिला ऐसे एक डाइव को रिकॉर्ड करने का, पर वहाँ बहुत सारे बर्ड्स इस टाइप की डाइव मार रहे थे, और देख के जो मज़ा आ रहा था, ओए होए। Singing songs together. A little 16 bars of their बर्ड सैंक्चुरी देखने के बाद समय आ चुका था जाने का वापस, और वापस जाते हुए रास्ते में हमने कहा चलो परसे रॉक को एक बार दूर से भी निहाल लें, क्योंकि इसके बाद पता नहीं दोबारा कब मौका लगेगा वापस आने का। और वापस जाते हुए रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे लग रहा था कि परसे रॉक ना हो के घोड़ा है जो कि नदी में खड़े हो गए पानी पी रहा हो। फेरी राइड के साथ साथ हमारा परसे में टाइम भी हुआ ख़त्म, और अब समय आ चुका था वापस जाने का ऑटवा की तरफ। मोटर होम की तरफ वापस जाते हुए हम चारों यही डिस्कस कर रहे थे, यार कुछ तो बात है इस टाउन में, देयर वाज समथिंग मैजिकल अबाउट दिस प्लेस। और मैंने तभी ये डिसाइड कर लिया था कि भाई कोई और आए ना आए, मैं यहाँ पे वापस ज़रूर आने वाला हूँ। अनडाउटेडली परसे वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर मोटर होम ट्रिप, बट अनफॉर्चुनेटली बैड पार्ट फ्रॉम द वीडियो पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऑडियो ने हमारा साथ नहीं दिया। यही अगर ऑडियो सही रहती तो हम आपके साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते। बट एनीवेज, आशा करते हैं कि जितना परसे हमें पसंद आया आपको भी आया होगा, और लेते हैं आपसे इजाज़त इस वीडियो से। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम परसे।